अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल जवाब की नशिस्त में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। नाजरीन, आइए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल किया गया है कि हम रमज़ान के अलावा दिनों में साल भर सुबह और शाम के अज़कार, सुबह और शाम की दुआएं पढ़ते हैं, तो क्या हम रमज़ान में भी ये पढ़ सकते हैं? उन्होंने ये पूछा है। तो मैं अपने भाई को बताता हूँ कि हाँ, बिल्कुल रमज़ान में भी पढ़ सकते हैं, बल्कि रमज़ान में उसकी फ़जीलत, उसका सवाब और उसका फ़ायदा बढ़ जाता है। रमज़ान में एक नेकी 70 गुना बढ़ जाती है। एक दुआ आप करेंगे तो वो दुआ 70 दुआओं के बराबर का सवाब देगी। इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। सुबह शाम की दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी, तलाफ़ी और मग़फ़िरत का मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस मग़फ़िरत के महीने माह रमज़ान में हमारी दुआ को कबूल करके हमको जहन्नम से आज़ाद करेगा और हमारी मग़फ़िरत करेगा और हमको माफ़ करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। बिलख़ुसूस आखिरी 10 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा इबादत करते थे। इसी तरह ये रमज़ान मुबारक भी इबादतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह तिरमिज़ी में रिवायत है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। इसका मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक में दुआ की बहुत अहमियत है, लिहाजा आप सुबह और शाम की दुआएं रमज़ान मुबारक में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे पता चल जाए कि शब कद्र आज है या कौन सी रात है तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी कि ये भी एक दुआ ही है। लिहाजा रमज़ान मुबारक ये दुआओं का भी महीना है और आप सुबह और शाम के अज़कार ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका ज़रूर ज़रूर आपको आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा अता करेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारे भाई का सवाल है, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गोश्त महंगा हो चुका है तो क्या करना चाहिए? क्या इसे सस्ता कर दो, यानी खरीदना छोड़ दो, ये सही है क्या हदीस के हिसाब से? हज़रत सैयदुना इब्राहीम बिन अदहम से किसी ने पूछा कि गोश्त महंगा हो चुका है, क्या करना चाहिए? तो आप अलैहिस्सलाम, आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया, इसे सस्ता कर दो, यानी कि इसे ख़रीदना छोड़ दो। और इन्होंने एक हवाला दिया है कि रिसाला कशीरिया सफ़ा नंबर 22। मैं आपको बता दूं कि ये कोई हदीस नहीं है कि आपने जो पेश की है, लिहाजा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त महंगा हो जाए तो ख़रीदना छोड़ दो ताकि वो सस्ता हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप गोश्त ख़रीदिए अपने इस्तिताअत के मुताबिक। और ये गोश्त महंगा क्यों हुआ है? लॉकडाउन की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे, कोरोना वायरस से हम तमाम की हिफाजत फरमाएँ और ज़िंदगी को मामूल पर ला दे, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूर हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुन ले, आमीन। हमारे भाई को उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन होने की वजह से ईदगाह नहीं जा सकते, ईद की नमाज़ कैसे अदा करें, वाज़ेह कीजिए। भाई ने पूछा है, सबसे पहले तो उनके सलाम का जवाब दे दूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने पूछा है कि लॉकडाउन की वजह से ईदगाह नहीं जा सकते तो ईद की नमाज़ कैसे अदा करें। अगर अल्लाह न करे कि ईद की नमाज़ तक लॉकडाउन बरकरार रहा या फिर ईद सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने से अगर मना किया गया और मस्जिद में इजाज़त दी गई तो मस्जिद में आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ईदगाह में पढ़ते थे।
और बहुत सारे लोग इससे पहले ईदगाह में नमाज़ होती थी तब भी मसाजिद के अंदर भी ईद की नमाज़ पढ़ते थे। खुतबा दें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें, ये इस तरीके से पढ़ी जाती थी। पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ के फिर खुतबा होता था। लेकिन मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अगर ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी गई, पढ़ने की इजाज़त नहीं रही, तो आप घर में बग़ैर खुतबे के सिर्फ 2 रकात ईद की नमाज़ पढ़ लें। जैसा कि आज हम जुमा की नमाज़ जो कि फ़र्ज़ है, हम मस्जिद नहीं जा सकते हैं तो घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और जुमा नहीं पढ़ रहे हैं, खुतबा नहीं देते हैं। जब फ़र्ज़ नमाज का ऐसा हुक्म है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ईद की नमाज़ तो फ़र्ज़ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ईद की नमाज़ का खुतबा भी घर के अंदर नहीं पढ़ा जा सकता। सिर्फ़ आपको ईद की नमाज़ जो 2 रकात पढ़ी जाती है वो 2 रकात अपने घर में आप ईद की नमाज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पूरे सवाब से नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस लॉकडाउन को खोल दे, कोरोना वायरस को ख़त्म करे, सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म करे जल्दी से जल्दी, ताकि हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ें, ताकि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का इस रुए ज़मीन पर का सबसे पहला घर काबतुल्लाह खुल जाए, हमारे नबी की मस्जिद मस्जिद नबवी खुल जाए और सारे लोग वहाँ पर जा सकें, सारे लोग अपनी अपनी मस्जिदों में जा सकें। अल्लाह से तहे दिल से दुआ है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमारी जो ख़ताएँ हैं उसको माफ़ फरमा और हमें अपने दर पर बुला ले, हमें अपने घर पर बुला ले, हमें अपने घर पर आने की इजाज़त अता फरमा। हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं यकीनन, लेकिन तेरी मग़फ़िरत और तुझसे लगाई जाने वाली उम्मीद हमारे गुनाहों से बड़ी है। लिहाजा ऐ अल्लाह तो हम पर रहम फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे मसाइल को आसान कर। आमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं, हमारे एक भाई की तरफ से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, एक सवाल था घर के मामलात में से, रमज़ानी के महीने में अगर घर में झगड़ा चल रहा है और औरतों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो वो मर्द हज़रत जो हैं वो देख देख के तंग आके गुस्से के मारे में गालियाँ बक दी घर के अंदर, और गंदी गंदी गालियाँ बक दी गुस्से के मारे में। तो शेख, गालियाँ तो नहीं देना चाहिए, तो गुस्से के मारे में हो गया तो अल्लाह से या उसका कुछ कफ़ारा है शेख? रोज़े की हालत में गालियाँ दी हैं, उसका कुछ कफ़ारा है शेख, या अल्लाह से तौबा करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे भाई ने पूछा है कि रोज़े के दौरान में गालियाँ दी गई हैं तो क्या इसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा? मैं हमारे भाई को बता दूं कि गाली देने से रोज़ा नहीं टूटता है और कफ़ारा वहाँ अदा करना पड़ता है जहाँ रोज़ा टूटे या रोज़ा बातिल हो जाए, रोज़ा फासिद हो जाए, तो वहाँ पर हमको कफ़ारा अदा करना पड़ता है। रोज़ा तो नहीं टूटा है इसलिए कफ़ारा अदा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन गाली देना ये सख्त नापसंदीदा है रोज़े के दौरान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लग़्व कामों को नहीं छोड़ा, जैसे मिसाल के तौर पर गाली देना, झूठ बोलना, चुगली करना, गीबत करना, ये ऐसे कामों को जिसने नहीं छोड़ा तो उसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई ये सब काम करता है तो उसका रोज़ा बेजान है, बेरूह है, बेमानी है। लिहाजा रोज़े के दौरान में ऐसे काम करने से बचें। बहरहाल अगर आपने ऐसा किया है अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह को वादा करें कि दोबारा ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा, और आपका रोज़ा नहीं टूटा है और ना ही आपको कफ़ारा देना है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारी बहन का सवाल है, वो पूछती हैं कि क्या बच्चों को कार्टून दिखा सकते हैं? उन्होंने ऑडियो में सवाल भेजा है और हम ऑडियो को प्ले नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और उनका सवाल पेश कर रहे हैं कि कार्टून बच्चों को दिखा सकते हैं क्या? उन्होंने पूछा है कि लॉकडाउन में या रमज़ान में, जो भी है। बहरहाल आप बच्चों को कार्टून नहीं दिखा सकते। कोई भी वीडियो या टीवी आप बग़ैर ज़रूरत के नहीं देख सकते। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूज़ देखना है तब आप टीवी या वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा कोई एजुकेशनल वीडियो है, जैसे आजकल बच्चों के स्कूल के सिलेबस के वीडियोज़ आते हैं, कॉलेज के सिलेबस के वीडियोज़ आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग वीडियोज़ आते हैं। कोई एजुकेशनल वीडियो है या फिर कोई बड़ी रिसर्च है, इल्म हासिल करने के लिए या ख़बरें लेने के लिए वगैरह, आप
वीडियो देख सकते हैं, बगैर ज़रूरत के वीडियो नहीं देख सकते। तो लिहाजा बच्चों को टीवी से, कार्टून से और इस किस्म के बेकार और गैर ज़रूरी वीडियो से दूर रखिए। बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनाइए और सहाबा के किस्से सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया है उनके किस्से सुनाइए। आप खुद भी पढ़िए और बच्चों को भी सुनाइए और बच्चों को फजूल चीज़ों से दूर रखिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये थी सवाल जवाब की नशिस्त। आप भी सवाल कर सकते हैं। अपना सवाल ऑडियो मैसेज बनाकर व्हाट्सएप के ज़रिए से इस नंबर पर भेज दें 9766310478। इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन।